अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अभी इस वक्त हम मौजूद हैं लोकू का इलाका है। ये सामने स्टेशन है और ये गवर्नमेंट की बिल्डिंग है जो वीरान और खंडर है। यहाँ पर कुछ हिरोनी जो नशे किस्म के लोग हैं उनका यहाँ पर डेरा है। तो अंदर जाकर हम देखते हैं कि किस किस किस्म का ये नशा कर रहे हैं और ये नशा कहाँ से लेके आते हैं, इजीली किस तरीके से मिल जाता है। बहुत शुक्रिया, आइए अंदर चलते हैं। ये बिल्डिंग पूरी दिखा दो। अस्सलाम वालेकुम भाई। इनकी किलोस किलोस से सबकी इनके बना दो। एक भाई ये भी बैठे हैं। इधर इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ओ भाई क्या कर रहे हो भाई? सलाम वालेकुम। क्या है आपके हाथ में ये? दिखाओ। क्यों, क्या कर रहे हो ये आप? ये नशा करते हैं भाई। नहीं तो सिरिंज को आप वेन में लगा रहे हो, उससे नुकसान नहीं होगा आपको? नुकसान होगा पर क्या है कि यार आदी होगा इस चीज़ से लगा लगा के। अब ये है कि छोड़ नहीं सकते हैं। नहीं फेंको इसको, इधर दो। इससे फेंको, आप फेंको, मैं फिर बात करता हूँ। नहीं फेंकूंगा पर क्या तकलीफ, मुझे वो नशा नहीं किया है मैंने। चलो 1 मिनट इसको नीचे रखो, मैं बात करता हूँ आपसे। कब से नशा कर रहे हो आप? मेरे को तकरीबन 7-8 साल हो गए। यार आपकी उम्र देखो, क्या आपकी उम्र है? ये नशा करने की उम्र है आपकी? उम्र नहीं है, बस के बस लग गए, बस थोड़े छोटे छोटे नशों में करते करते बस इधर तक पहुंच गए। ये मिलता कहाँ से आपको? ये कौन से मेडिकल वाले देते हैं? ये स्टोर है इधर शहर के अंदर, समद स्टोर वाला। तो वो आपको ये प्रोवाइड आपको देता ही है? कौन कौन से इंजेक्शन है ये जो आप नशा करते हैं? एविल मिलता है और रेस्टोल, वो तो गोलियां खाने के लिए वॉल्यूम 10 लेते हैं, रेस्टोल है, और अपना ये बेप्रोन, सुसिकान ये लेते हैं। ये किसी डॉक्टर से लिखवाते हो आप या डायरेक्ट लेके आ जाते हो? डायरेक्ट लेते हैं। एविल तो डायरेक्ट लेते हैं, वो भी डायरेक्ट लेते हैं। यार आपकी उम्र इतनी नहीं है, अभी आप बच्चे हो और आप इस नशे में पड़े हुए हो। गम के अंदर वालदा चली गई, छोड़ बोलो नशा छोड़ छोड़ के चक्कर के अंदर मेरे को पंजाब भेजा, कहीं भेजा, नहीं छूट पाया। बड़े अफसोस की बात है कि इनकी वालदा का भी इसी गम के अंदर ये बता रहे कि इंतकाल हो चुका है। नाज़रीन आइए उधर आए, इनसे पूछते हैं। जी बड़े साहब, कुछ आप कहेंगे? ये नशा वगैरह आप जैसे कर रहे हैं। सर मेरी यही रिक्वेस्ट है न्यू जनरेशन से कि आप हमारा हाल देख सकते हैं, ठीक है? तो खुदाया के ये नशा नहीं कीजिए, क्योंकि हम भी सिगरेट से शुरू हुए थे सर। फिर ये इंजेक्शन और इससे जो नुकसानात है वो आप देख रहे हो कि हम आज किस जगह पे बैठे हैं। कोशिश आप ये करें ना, नशा वगैरह है छोड़ दे तो बेहतर नहीं है? आपके घर वाले भी कितने परेशान होते होंगे। सर एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा इलाज किया रवाया है, ये चीज़ ऐसी है कि छूटती नहीं। इसलिए मैं ये फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ नई जनरेशन से कि ये नशा आप नहीं यूज़ करें, ना सिगरेट भी, क्योंकि सिगरेट इसका स्टार्ट है। अच्छा, नशा आप कह रहे हैं कि छूट नहीं सकता। कोई सूरत है कि जिससे ये नशा छूट जाए और नौजवान नस्ल जो तबाही की तरफ जा रही है तो उसको हम बचा सकें? कोई ऐसा तरीका आपके जहन में हो कि नशा बिल्कुल ख़त्म हो जाए? सर नशा यही है कि जो मेडिकल स्टोर, जैसे भाई ने बताया कि मेडिकल स्टोरों पे, ठीक है, इनको रोका जाए साईं। और यही है कि फिर आप, अब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि हमारा हाल देख लें एक दफ़ा फिर। जी बहुत शुक्रिया। इनका कहने का मकसद है कि जो मेडिकल वाले इनको नशा दे रहे हैं, अगर उनको हम रोक पाएँ तो शायद ये नशा, इसको हम लोग इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ही रोक सकते हैं। मतलब ये बताना चाह रहे हैं कौन कौन से इंजेक्शन है जो यूज़ होते हैं, ये ज़रा बताइएगा। मैं आप ये एविल है, एविल हीरोइन में यूज़ होता है, और जो हम मेडिकल नशा करते हैं वो बेप्रोन, सुसिकान एविल के साथ में मिलता है, वो भी लगाया जाता है। पहले उससे आदी हुए थे, फिर एविल ये इस्तेमाल करने लग गए हीरोइन के साथ भी। ये जो है ये इस्तेमाल होते हैं। हाँ ये बस मजबूरी में कभी स्टोर वाले नहीं देते हैं तो फिर लगाना पड़ता है। ये मिल ये वाटर है, पानी, इसको भी कभी लोग इसको भी लगा लेते हैं मजबूरी के अंदर। मजबूरी में नहीं मिलता है जो लगा देते हैं। स्प्रीट है, ये बाकायदा स्प्रीट जो ये है, ये निचोड़ के लोग लगाते हैं। अच्छा, अगर हम लोग
आपके लिए कोशिश करते हैं कि ये नशा बंद हो जाए और आपको नशा कोई भी ना दे, तो आपको खुशी होगी या दुख होगा? तो आप फिर ये करें कि हमारा साथ दें, हमारे साथ कॉपरेट करें कि जहाँ जहाँ मेडिकल वाले आपको ये जहर देते हैं उनकी आप निशानदाही करें। बाकी काम हुकूमत का है, गवर्नमेंट का है, पुलिस का है, आला हुक्काम है, उनका है। हमारा काम है आपकी आवाज़ उठाना, आपके मसले मसाइल जो भी हैं वो आगे पहुँचाना। क्योंकि देखो इससे ज़िंदगियाँ जो है ना ये इस तरीके से गल रही है, आपको अंदाज़ा नहीं है कि हिरोनी आदमी है या नशे आदमी है, उसकी मुआशरे में कहीं भी कोई इज़्ज़त नहीं करता है। कहीं से अगर आप गुजरोगे भी तो लोग क्या कहेंगे, हमारी यार ये चीज़ उठा के ले गया। नौजवान नस्ल हो, वालदा आपके सर पे नहीं है, जाहिर सी बात है। इसी गम के अंदर के वो नशा छोड़ छोड़ मैं पंजाब भेजा, मुझे कितनी दफ़ा मैं पंजाब में था, वालदा का इंतकाल हुआ, मैं फिर आया, फिर उसके बाद दोबारा छोड़ा, फिर लग गया जिल्लत के अंदर दोबारा। पहले यही मेडिकल नशा करते हैं, मेडिकल ये सूसीकान मिलता था, विप्रोन मिलता था, बस ये लगाता था। एविल ये एलर्जी का होता है, ये इस्तेमाल हम इसमें पाउडर में करते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। ठीक है, हम लोग कोशिश करते हैं इंशाल्लाह ताला आप निशानदेही करें। आज से ये कदम हम लोग उठा रहे हैं कि जितने भी मेडिकल्स हैं सिटी के अंदर, जहाँ जहाँ से मिलता है आप बताएं। इंशाल्लाह ताला प्रूफ के साथ, सबूत के साथ अगर ये चीज़ें उनके पास से बरामद होती हैं तो आला हुक्काम में उनसे मेरी अपील है कि जल्द से जल्द नोटिस लें। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप ये मेडिकल हमें दिखा सकते हैं जहाँ से ये नशा मिल रहा है? जी दिखा सकते हैं। वहाँ से लेके देंगे हमें, वो आपको देंगे? हाँ दे देंगे। चलें ठीक है, फिर चलते हैं। जी नाज़रीन, अभी हम जाते हैं जो मेडिकल ये बता रहे, कोशिश करते हैं कि मेडिकलों पे जहाँ पर ये बेच रहे हैं टेबलेट्स वगैरह, हो गया। हाँ अब सीधे चलते रहो भाई। बात पता है क्या है कि देखो अभी चल रहे हैं अपन कहाँ पर, मेडिकल स्टोर पे। तो मेडिकल स्टोर पे वहाँ जा कर के देखेंगे कौन कौन से मेडिकल है जो इनको ये मंशियात वगैरह दे रहे हैं। तो क्योंकि नौजवान नस्ल है, इसको कोशिश कर रहे हैं अपन बचाने की। हालांकि ये जितने भी, मैं समझता हूँ खाली पुलिस की जिम्मेदारियाँ नहीं है कि पुलिस ही सारा काम करती रहे, आवाम का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि जो कर सकते हैं वो करें। और हीरोइन चर्स से इसके अलावा मेडिसन में समझता हूँ ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है कि ये जो इंजेक्शन मार रहे हैं तो किसी की टांग गल रही है, किसी की अपना वेन जो वो आउट हो रही है, उसकी वजह से उसकी मौत हो रही है। तो इस चीज़ पे कोई तवज्जो नहीं दे रहा। तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह ताला। नीयतें साफ़ हैं कि ये कौम का, पाकिस्तान का ये बच्चे सरमाया है, हीरोइन के उसमें नशे में पड़े हुए, मेडिसन के नशे में पड़े हुए, ये सरमाया है अपना। तो इस सरमाए को बचाना है, अपनी कोशिश यही है। और मसले मसाइल भी हो जाते हैं जब आप हक पे चलोगे तो जाहिर सी बात है लोग आपको बुरा भी बोलेंगे, आप पे ब्लेम भी लगाएंगे कि अच्छा काम करोगे तो रुकावटें आएंगी। लेकिन घबराना नहीं, अच्छे काम के अंदर जितनी भी रुकावटें आए आपको ये आगे बढ़ना है। बाकी बस पहुँचने वाले इंशाल्लाह ताला, देखते हैं अभी यहाँ क्या मसले मसाइल है। इधर दिया, क्या लिया है निकल? जेब में नहीं भाई, ये लिया है। इधर दो, 1 मिनट दो, करीब दिखाओ। नाजरीन ये मेडिकल से इन्होंने भी लिया है। और क्या क्या लिया आपने? गले में रख दी है, कुल हमने सब भरी दी, वापसी रख दी है। नाज़रीन ये मेडिकल है और इस मेडिकल पे ये जहरीली अशिया जो है, ये नशे के इंजेक्शन वगैरह ये बेचा जा रहा है। ये लो भाई साहब, बड़े भाई, सर 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 1 मिनट बात सुनिएगा, 1 मिनट। ये अलाव है बिगा डॉक्टर के जो प्रिस्क्रिप्शन पे अलाव है, जो आप इनको दे सकते हो, प्रिस्क्रिप्शन पे दे सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो ये बताने वाले पेन वगैरह जो नशा यहाँ से लेते हैं वो नहीं दी मैंने इन्हें। आपकी वीडियो आ जाए तो, अगर वो वीडियो आप मना कर रहे हैं, वो वीडियो आपकी अगर आ जाती है तो जो होगा आप एक कोशिश करें कि इनको कभी भी
ये चीज़ें जी हाँ, नहीं देंगे, वादा है आपसे। और कभी कभी इनके घर वाले आ जाते हैं, जैसे कोई पेशेंट। आप अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के सिर्फ इतना करिएगा कि आज के बाद नहीं सर, किसी भी हिरोनी को आप नशा नहीं देंगे। वादा है आपसे, हाथ मिलाएं आप, इंसानियत के नाते। बहुत शुक्रिया। इंसानियत के नाते। बहुत अगर आपको शिकायत मिले ना, आप गोली मारना मुझे आके, ये भी आप नहीं नहीं, गोली नहीं मारेंगे, हम गोली नहीं मारते हैं। मैं भी आपको शहर में देखता हूँ, आपको ही देखा है, आपको ही जानता हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये है कि हमारी कोशिश ये होती है कि नौजवान नस्ल को बचा लें हम। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी भी यही कोशिश है। लेकिन इनके पास प्रिस्क्रिप्शन कभी होती है ना, तो मजबूरी में हमें करना पड़ता है। जी नाजरीन, आपने सारे हालात देखे, ये मेडिकल पे सबूत के साथ, प्रूफ के साथ किस तरीके से ये बच्चों को, बड़ों को, हिरोनियों को ये नशावार जो मेडिसन थी ये दी जा रही थी। अब हमारा अगला कदम होगा, अभी हम जा रहे हैं DHO ऑफिस, यहाँ पर जो ड्रग्स इंस्पेक्टर हैं उनका ऑफिस है। अब वहाँ जाके हम उनसे उनका मौक़िफ़ लेंगे कि वो क्या मौक़िफ़ देते हैं, कि वो कार्रवाई करते भी हैं या नहीं करते हैं, या जिन मेडिकल पे लाइसेंस नहीं है, बिना लाइसेंस के मेडिकल चला रहे हैं, उनको बंद करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे। तो चलते हैं, आगे की वीडियो आपको जल्द। जी नाज़रीन, अभी हम मौजूद हैं ये ड्रग्स ऑफिस के इंस्पेक्टर के जो क्लार्क हैं, ताहिर भाई हमारे, ये इनके साथ हम बैठे हुए हैं। तो इन्होंने कहा है कि इंस्पेक्टर अभी हैं नहीं, सिटी से बाहर हैं, 2 दिन बाद आएंगे। अच्छा, ये यही कहना चाहते हैं कि इन्होंने पहले भी जो लाइसेंस गैर कानूनी तरीके से ये मेडिकल वगैरह चला रहे थे, इन्होंने काफ़ी काम किए हैं। मज़ीद हम इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, यहाँ पर डॉक्टर सुनील कुमार हैं, ड्रग इंस्पेक्टर। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है मीरपुर खास डिस्ट्रिक्ट के अंदर। मीरपुर खास उनके पास एडिशनल चार्ज है, असल में वो मिट्टी में पोस्टेड है। आज वो मिट्टी गए हुए हैं, 2 दिन के बाद आएंगे मीरपुर खास। मज़ीद वो आपको मौक़िफ़ देंगे अपना, और इंशाअल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी मसला होगा उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, और इंशाअल्लाह बिल्कुल होगी कार्रवाई।